नमस्कार मित्रों, ओम शक्ति टीवी चैनल में आपका स्वागत है। भक्तराज प्रहलाद, आज चर्चा इसी पे कर रहे हैं। भक्तराज प्रहलाद, हमारे जीवन में तमाम से कष्ट आते हैं, हमें मृत्यु का भय दिखाया जाता है और कहा जाता है अधर्म पथ पर चलो, लेकिन अगर हमारा उद्देश्य पूरा है तो हम अधर्म का पथ कभी ग्रहण नहीं करेंगे। प्रहलाद जो भगवान नाम स्मरण करता था, नारायण नाम स्मरण करता था, उसको कितना कष्ट दिया गया। कभी पर्वत से गिराया जाता है, कभी होलिका में जलाया जाता है, कभी हाथी के पैर के नीचे से कुचला जाता है, लेकिन उसने कभी भी नारायण नाम लेना नहीं छोड़ा। जीव में चाहे जितने संसार में कष्ट मिले, लेकिन क्योंकि वो परमात्मा ही सत्य, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, वो ब्रह्म सत्य है, ये जगत मिथ्या है। और ये जगत अगर मिथ्या है तो वहां रह करके उस परमात्मा नाम का स्मरण करके, उस परमात्मा को नाम को याद करके अगर हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं तो हमारा जीवन बेकार है। ब्रह्म सत्य क्यों है? ब्रह्म सत्य तो इसलिए है कि उसके वो मूल कारण है जीव का। उसी ने तो जन्म दिया है ना, वही तो पृथ्वी तल पर लाया है। ये सब पहले विधि विधान लिखा गया, आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। नारद जी ने बताया है, प्रहलाद को पढ़ाया है। गर्भावस्था में नारद जी के वचनों को याद करके राक्षस राज के यहां जन्म लेने वाला वो प्रहलाद भक्तराज प्रहलाद बन गया। सन्ना मर के यहां पढ़ने गुरु के यहां जाते हैं, गुरु सब कुछ पढ़ाते, वो कहते कहो कि हिरण्यकश्यप ही भगवान है। कहते नहीं, उस पर ब्रह्म परमात्मा की सत्ता तो वो है जो हिरण्यकश्यप को भी चलाती है। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप दो भाई थे। हिरण्याक्ष का वध शुक्रावतार में करके पृथ्वी पे किया है और हिरण्यकश्यप का वध नरसिंह अवतार में किया है। तो प्रहलाद को बताया जाता है गुरु के यहां पढ़ने जब जाते हैं तो प्रहलाद को बताया जाता है कि तुम्हारा परमात्मा कौन है। तुम्हारा परमात्मा तुम्हारा पिता हिरण्यकश्यप है। लेकिन प्रहलाद कहता नहीं, वो मन नहीं है, वो परमात्मा नहीं, परमात्मा तो वो है जो उनको भी चलाता है। और वो परमात्मा कौन है? वही परमात्मा तो अक्षिद्य है, अभेद्य है, अगोचर है, अनंत है। और परम कृपा करके जब भक्त पर कष्ट पड़ता है तो वही पर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर शरीर धारण करके जीव की रक्षा करता है। हिरण्यकश्यप के सामने ले जाया जाता है, गुरु ले जाते हैं, बताओ तुमने क्या पढ़ा। उसने कहा एक अगोचर, एक परमात्मा नारायण है और उसी परमात्मा को नारायण 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 परमात्मा का नाम लेना ही सर्वोच्च जीवन का प्रथम कर्तव्य है। हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर के उसको कहता हाथी के पैर के नीचे से कुचलवा दो। लेकिन वो हाथी, मदमत्त हाथी भी पैर रखने को तैयार नहीं है। जब आप परमात्मा नाम स्मरण करेंगे, जब आप श्रद्धा से करेंगे, जब आप भक्ति से करेंगे, जब आप हृदय से करेंगे, जब आप मन से करेंगे, जब आप बुद्धि से करेंगे, जब आप ज्ञान से करेंगे, सब कुछ मिला करके यहां पर बिठा करके परमात्मा का स्मरण करेंगे तो परमात्मा तुम्हें बचाने के लिए कहीं ना कहीं तुम्हारी रक्षा करने के लिए आ जाएगा। और प्रहलाद की रक्षा हुई। प्रहलाद को पर्वत से नीचे गिरा दिया गया, लेकिन परमात्मा नीचे खड़ा हुआ था हाथ में लेकर के, प्रहलाद को बचा लिया गया। हम जीवन में तमाम कष्ट आते हैं, जीवन में तमाम से दुख आते हैं, जीवन में तमाम सी विपत्ति आती है। परमात्मा तैयार खड़ा हुआ है, एक बार तुम बुलाओ तो ना। तुम नहीं बुलाते हो। तुम पिता को याद करते हो, तुम मामा को याद करते हो, तुम चाचा को याद करते हो, तुम माँ को याद करते हो, तुम भाई को याद करते हो, तुम मौसी को याद करते हो, तुम अपने रिश्तेदारों को याद करते हो, तुम अपने लेनदार देनदारों को याद करते हो, लेकिन परमात्मा को याद नहीं करते। और याद रखना, जब तक परमात्मा का स्मरण नहीं करोगे तब तक तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए प्रहलाद बचा, क्योंकि उसका एकमात्र आधार था कि जो करता है वो सृष्टि का रक्षक करता है, जो करता है वही परमात्मा करता है, जो करता है, जो कहता है, जो होता है, उसके अलावा कोई नहीं। जब ये दृढ़ विश्वास हो जाएगा तो तुम्हारा भी जीवन भक्त बन जाएगा, भक्ति से ओतप्रोत हो जाएगा। होलिका में जला दिया गया। होलिका को वरदान था तुम जिसे गोद में लेकर के बैठोगे वो जल जाएगा, लेकिन प्रहलाद बच गया, होलिका जल गई।
उस पर ब्रह्म करुणा वरुणालय परमात्मा की कृपा ही थी। आप होली दहन करते हैं ना, होली जलाते हैं ना, प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए परमात्मा ने स्वयं शीतलता प्रदान की। इसलिए जीवन में जब भी कभी कष्ट आए, अग्नि जैसा तपाने वाला भी कोई समय आए, तो वहां पर भी बैठ करके नारायण का, परमात्मा का, जिसको तुम मानते हो, राम को, कृष्ण को, माँ को, भगवती को, हनुमान जी को, कृष्ण को, जिसको मानते हो, उसका नाम उच्चारण करोगे तो ऐसा लगेगा कि गोद में उनके बैठ करके हम सुरक्षित हैं, भले कोई असुरक्षित हो जाए। प्रहलाद सुरक्षित बच गया। इसलिए परमात्मा की कृपा को प्राप्त कर, अगर भक्तराज बनना है, अगर भक्ति से उत्प्रोत होना है, अगर संसार की माया से अलग होना है, अगर संसार में निष्प्रिय भाव से रहना है, अगर मृत्यु के बाद में भी उस परम लोक को जाना है, तो तुम्हें भक्त प्रहलाद की तरह भक्ति करनी पड़ेगी, भक्त प्रहलाद की तरह रहना पड़ेगा। एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास, और कुछ नहीं है। एक भरोसा, एक आश, एक विश्वास, एक दृढ़ निश्चय कि हमारा परमात्मा है, परमात्मा कोई भी। और यही दृढ़ विश्वास, यही दृढ़ आश भक्त को थी, इसलिए वो भक्तराज प्रहलाद कहलाए। राक्षस कुल में जन्म है, हिरण्याकश्यप का पुत्र, और उसके बाद भी भक्तराज कहलाए। भगवान ने बचाया, भगवान ने नया स्वरूप धारण किया, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। देखते रहिए ओम शक्ति टीवी चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।